नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर उपेंद्र कुशवाहा के बड़े बयान से जुड़ी हुई, जिसमें जेडीयू लगातार कमजोर हो रहा है, ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। कार्यकर्ता मानते हैं पार्टी कमजोर हुई है। मीडिया के सामने हालांकि कोई कुछ बोल नहीं रहा। बीजेपी के संपर्क में जेडीयू नेता है। जेडीयू का जितना बड़ा नेता वो बीजेपी से उतना ज्यादा संपर्क में है। एक तस्वीर से बात का बतंगड़ बनाया गया। जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी इस बात को जानते हैं कि पार्टी कमजोर हुई है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का यह बड़ा बयान, और इसी बयान के बाद सियासत और ज्यादा तेज और गर्म होती हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी के संपर्क में जेडीयू का जितना बड़ा नेता वो ज्यादा और संपर्क की बात है। हालांकि सामने कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन सच्चाई यही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। भैया, नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना। हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर लेंगे हम। नहीं, आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। आनंद, सीधा और सपाट सवाल, क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए भी जेडीयू का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा के आज इसके बयान को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से ऊपर 2 पद होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। उन्होंने जो बयान दिया है कि जेडीयू के शीर्ष नेता भी बीजेपी के संपर्क में है, तो फिर बचा कौन? आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर मुझे बात करना होगा तो नीतीश कुमार से 1 मिनट नहीं लगेगा। यानी कि लगातार पिछले कई दिनों से बयानबाजी चल रही थी और नीतीश कुमार से उनकी बातचीत नहीं हो रही थी, ये भी साफ हो गया। नीतीश कुमार ने एक तरीके से इशारे में कह दिया था कि भाई इसके पहले भी 2-3 बार आए गए थे, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि जेडीयू भी 2-3 बार इसके पहले अपने सुविधा के हिसाब से बीजेपी के साथ गई है और लौटी है। तो जिस लेवल पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला गया और उपेंद्र कुशवाहा का बयान है, इसके कई अर्थ है और साफ साफ संदेश मिल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का शायद जेडीयू में बहुत दिनों तक साथ नहीं रहेगा। 2 फरवरी को समता फुले के जो संस्थापक थे महात्मा फुले, उनकी याद में एक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पुराने पार्टी के संगठन को एक बार फिर से मजबूत कर सकते हैं। बहरहाल ये 2 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात कि जब जेडीयू दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं और कई सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनसे जानना भी बेहद दिलचस्प रहेगा कि जो आज बयानबाजी हुई है कि क्या जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व वाकई बीजेपी के संपर्क में है, ये इस पर जेडीयू कार्यकर्ता क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इशारे में जो इशारा किया है कि भाई जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी बीजेपी के संपर्क में, क्या ऐसा संभव हो सकता है? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। दूर दूर तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, ना कल्पना की जा सकती है अभी। तो उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को आप किस अर्थ में लेते हैं? अब वो तो बयान दिए हैं, किस परिप्रेक्ष्य में दिए हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम लोग जदयू के वर्कर हैं, छोटे वर्कर हैं, हम लोग को ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलने बीजेपी के 3 नेता गए थे और उनकी तस्वीर वायरल हुई, तो उसके बाद आप लोग को कैसा लगा भाई वो तस्वीर देखकर? बस ऐसे ही लगा कि गए होंगे खाना पूर्ति में, और इसका विशेष बहुत महत्व देना मेरे समझ से उचित नहीं है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के इस तेवर से आप लोग को क्या लगता है?
हमको तो ऐसा लगता है कि भाई हमारे नेता महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। नहीं, आपके नेता मतलब कौन? हमारे नेता नीतीश कुमार है, और कौन रहेंगे? आपके नेता कौन? हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में बिहार जो है बहुत तेजी बढ़ा है और उपेंद्र कुशवाहा आनंद जरा इन कार्यकर्ताओं से पूछिए। चलिए, रिश्तों को लेकर ये साफ ना हो, लेकिन पार्टी कमजोर हुई है क्या? ये कार्यकर्ता भी मानते हैं कि पार्टी कमजोर हुई है और उसी कमजोरी का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि पार्टी कमजोर हो रही है। क्या आपको लगता है वाकई पार्टी कमजोर हो रही है? अगर ऐसा उनको लगता है तो उचित फोरम पर मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अंदर को क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कि पार्टी कमजोर हो रही है? नहीं, पार्टी क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे कार्य करता है पार्टी को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, कमजोर का होने का कोई सवाल पार्टी नहीं। कमजोर हो गई है? नहीं तो इस तरह के बयान का मतलब? नहीं, ये सब गलत बयान है, ये सब बयान नहीं देना चाहिए। पार्टी कमजोर नहीं है हम लोग की, पार्टी मजबूत। क्या? जब तक माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे पार्टी कभी कमजोर नहीं होने वाला है। क्या? हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं और हम लोग ठीक है। देखिए, कुछ और लोग भी हैं। आनंद, आप लोगों को क्या लगता है 2010 कि में जो कमजोर पार्टी हुई की या फिर स्थिति थी इस तरह उससे के तो बयान पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की वजह डिटोरिएट से? हुई, नीचे पार्टी आई। के हमारे कार्यक्रम हैं, हमारी नीतियां हैं, हमारी पार्टी तो मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमेशा हमारे नेता नीतीश कुमार। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, 2010 का दौर आप लोगों ने देखा था जब 118 सीट पे जेडीयू पहुंच गए थे, उसके बाद तो परिस्थितियां थोड़ी सी गिरी है। वो दूसरी प्रक्रिया है। आप भी जानते हैं किस तरह से, कैसे 2010 से हम लोग 2020 के बाद जो सफर किए किस तरह से हुआ। 2010 के बाद की बात हम बोल रहे हैं, उसके बाद 12-13 साल का अंतराल आ गया है। 12-13 साल के अंतराल हुई है, उसके बाद बावजूद हमारी पार्टी हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहा और कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते रहा। पार्टी में जो उपेंद्र कुशवाहा कहे हैं बिल्कुल सत्य है, पार्टी कमजोर होते जा रहा है। क्योंकि देहात में जाकर देखें, एक वो कार्यकर्ता से पूछे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो भी कहे हैं एकदम सत्य कहे हैं। क्या आप लोगों को क्या लगता है? माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार में जिस तरह विकास किए हैं तो हमारी पार्टी कैसे कमजोर है? हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो फिर कमजोर कैसे कहेंगे हमारी पार्टी? पार्टी बहुत मजबूती से है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का राज है और हमेशा रहेगा और पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपना कार्य कर रही है। ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद आपको लगता है कि पार्टी में थोड़ा भ्रम की स्थिति हो गई? जी नहीं, भ्रम की स्थिति नहीं। और मेरा आग्रह होगा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से, अगर ऐसी कोई बात है तो ये मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, बात कर लेना चाहिए था। नेताओं को आपस में बातचीत सीएम साहब से बैठ करके मिल बैठ करके बात करनी चाहिए थी। तो देखिए, जो जेडीयू कार्यकर्ता है इस बात को लेकर आनंद, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी जिस तरीके से कहा कि जब तक यहाँ थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, अब यहाँ से वहां गए तब क्या हुआ, उनको बात करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए। मीडिया के मार्फत उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए, संबंध अगर इतने मधुर हैं तो मीडिया की या किसी मीडिएटर की जरूरत क्यों है? बिल्कुल, आपने सही कहा विभा। यही मैं शुरुआत में ही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा का ये पहला बयान है तो इसके पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर पार्टी में हलचल तेज हो गई थी। अगर परिस्थितियां अनुकूल थी तो शीर्ष नेतृत्व एक बार उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत जरूर करता और उपेंद्र कुशवाहा भी की कोशिश होती कि भाई नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उनसे बातचीत करती है। लेकिन न उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई पहल हुई, न उधर से पहल हुई, जिसके बाद स्थिति यह है कि आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से खुले खुले इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी कि जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बीजेपी के संपर्क में सिर्फ तस्वीर वायरल नहीं होती है। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है विभा, जो हमारे दर्शकों ने सुना, कि जेडीयू अपने सहूलियत के हिसाब से इसके पहले भी 2-3 बार बीजेपी के साथ जा चुकी है और फिर लौट चुकी है। अगर इस बात में सच्चाई है, इस बात में अगर सच्चाई और इसे गंभीरता से लिया जाए आनंद, तो ये परेशानी आरजेडी के लिए जरूर खड़ी कर सकती है और इस पर जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के अंदर